बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द कुक विद नूरे। अस्सलाम वालेकुम। आज हम अमृतसरी ग्वाल मंडी का हरीसा बना रहे हैं आपके लिए। बहुत ही ज़बरदस्त रेशेदार हरीसा जो कि वर्ल्ड फेमस हरीसा है लाहौर का। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत ही टेस्टी, बहुत ही डिलीशियस विंटर स्पेशल ये रेसिपी है और एंड तक इसको ज़रूर देखिएगा। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। सबसे पहले हमने जो इंग्रेडिएंट्स लिए हैं, ये हमने 1 कप चावल लिए हैं, कच्ची बासमती है ये, और इसको हमने 3 से 4 घंटे के लिए भिगो दिया है ताकि अच्छी तरह से दाना जो है इसका सोख हो जाए, अच्छी तरह से ये भीग जाएं। आपने चावल जो हैं वो अदवाड़ भी ले सकते हैं या दूसरा भी। अब ये हमारे पास जौ हैं, जौ का दलिया, इसको भी हमने 4 से 6 घंटे के लिए भिगोया हुआ है, अच्छी तरह सोख किया है। साबुत मूंग की दाल है, इसको दरदरा सा करके तो ये भी हमने 4 से 6 घंटे भिगो देनी है। तमाम इंग्रेडिएंट जितने भी दालें और दलिया वगैरह है, इनको आपने 4 से 6 घंटे भिगोना है। अब ये माश और चने की दाल है, आधा आधा कप, इनको भी हमने इकट्ठा ही भिगो दिया है। 1-1 कप ये हमने ली हैं और चावलों के साथ ही इन सबको अलहदा-अलहदा हमने भिगो दिया है। अब हम इनको बॉयल कर लेंगे और इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी, ये हमने यखनी निकाली हुई है, 1.5 किलो गोश्त है, हड्डी वाला रांद का गोश्त है, जिसको हमने हाफ़ डन कर लिया है तकरीबन। आपने गोश्त जो है उसको गलाना इसलिए क्योंकि हमारी जो दालें हैं जब पकेंगी तो उनके साथ ये गोश्त भी फुल डन हो जाएगा, पक जाएगा। मसाले जो इसमें मैं शामिल कर रही हूँ, सूखा धनिया, ज़ीरा पिसा हुआ, हल्दी, नमक, कश्मीरी लाल मिर्च और गरम मसाला, ये सारी चीज़ें 1-1 चम्मच डाल रही हूँ। इसके अलावा टमाटर भुनाई के वक्त डालेंगे हम और अदरक डालेंगे। यखनी निकाली हुई है जिसमें हमने बकरे का गोश्त जो है आधा गिलाया है, बाकी ये 4 कप पड़ी हुई है। और ये पालक है आधा किलो, और इसमें ये 4 से 6 हरी मिर्चें डाल के आपने इसको स्टीम दे के गला लेना है, जो कि मैंने पहले से गला के रखी हुई है। तो पालक जो है इसको हमने स्टीम दे के पका के तो एक साइड पे ये देखें इस तरह से कर लिया है। सिर्फ आधा कप पानी में हमने ये स्टीम दी है हरी मिर्चों के साथ और इसका पेस्ट बना के एक साइड पे रख लिया है। दूसरी तरफ हमारा ये दलिया और दालें जो हैं सारी बेहतरीन हमारी ये गल गई हैं। टाइमिंग इसकी कोई फ़िक्स नहीं है, 2 से 3 घंटे भी लग सकते हैं। हमने सारी यखनी डाल के और गोश्त डाल के इसको अच्छी तरह से गला लिया है, फुल डन कर लिया है। और गोश्त मैंने निकाल के अलहदा कर लिया है। इसका गोश्त को हमने अलहदा इसलिए किया है कि इसकी जितनी भी हड्डियाँ वगैरह थी उनको हम निकाल के अलहदा कर देंगे, और गोश्त के चंक्स जो हैं वो इसमें डाल के हमने इतना घोटना है कि इसके रेशे अलहदा-अलहदा से हो जाएं। हड्डी वाला गोश्त जितना आप इसमें ऐड करेंगे उतना ही मज़े का ये आपका हरीसा बनेगा। अमृतसरी हरीसा मोस्टली मटन का ही बनता है, आप चिकन का भी बना सकते हैं, बीफ का भी बना सकते हैं। अब ये देखें एक दफ़ा से मैंने अच्छी तरह घोटा लगा के तो अब ये बीटर से भी बीट कर रही हूँ। आप हाथ के घोटने से भी इसको घोट सकते हैं, मेरे पास ये बीटर है तो मैं इसकी मदद से इसको घोट रही हूँ बहुत अच्छी तरह से। आपने ये देखें थिक, बहुत ज़्यादा ये थिक है, तो इसको हम अच्छी तरह से घोट के एक साइड पे करेंगे और इसका भिगार तैयार करेंगे। थोड़ी देर के लिए ठंडा होने देंगे तो मैं आपको इसकी लुक भी दिखाती हूँ कि जब ये अच्छी तरह से घोटा गया है तो इसके अंदर कितने अच्छे रेशे बने हैं। अभी हमने इसमें पालक शामिल नहीं की, पालक शामिल जो है वो हम लास्ट में करेंगे जब हम इसका भिगार बनाएंगे। तो बहुत अच्छी तरह से आपने इसको पीस लेना है ताकि इस अच्छी तरह से इसका जो दाना है वो ख़त्म हो जाए और रेशा जो है गोश्त का वो इसके अंदर अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। बहुत ही हेल्दी और फ़ायदेमंद ये हरीसे की जो है रेसिपी है। अरबी हरीसा भी हम इंशाल्लाह आपको जल्दी बनाना सिखाएंगे, अरेबिक हरीसा। एक ऑलरेडी हमने पहले भी हरीसा आपको बनाना सिखाया हुआ है, कश्मीरी हरीसा भी, जो कि इससे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। तो ये हरीसा जो है ये बहुत ही मज़े का, बहुत ही लजीज आपका इंशाल्लाह बनेगा। इसको पीसने में मुझे थोड़ा सा टाइम लगा है। अब ये जो गोश्त मैंने अलहदा किया हुआ है आपको दिखा रही हूँ। हड्डी के साथ से जो गोश्त मैंने निकाला था वो ये देखें इस तरह से थे, हड्डियों के साथ गोश्त जो कि मैंने निकाला था और इसको मैंने अच्छी तरह से पीसा था। अब ये थोड़ा सा गोश्त मैंने बचा लिया है जो कि मैं इसको एंड में शामिल करूँगी भिगार बनाते वक्त। तो आपने
अच्छी तरह से इसके मोटे मोटे रेशे कर लेने हैं। उसको भी दोबारा से हम जब पालक डालेंगे तो उसमें घोटा लगाएंगे। अब एक ही दफ़ा से भी शामिल कर सकते हैं। ये देखिए अब मोटे मोटे इसके रेशे किए हुए हैं गोश्त के। तकरीबन 1 से 1.5 किलो ये रेशे वाला गोश्त है जो कि मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। आपने ये ध्यान रखना है कि गोश्त ज़्यादा हो और दालें और दलिया वगैरह आपका कम हो। मसाले जो जितने भी थे वो मैंने इसमें शामिल करने हैं। अभी मैंने इसमें कोई मसाले नहीं शामिल किए। अब ये पालक के साथ तमाम मसाले जाएंगे। ये लहसुन अदरक का फ्रेश पेस्ट है जो कि हम इसमें शामिल करेंगे। और सारे मसाले जितने भी हैं हमने आपको दिखाए थे, ज़ीरा, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, सूखा धनिया, नमक और थोड़ी सी हल्दी है। और ये ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे। आप देसी घी में भी कर सकते हैं। तो अभी जब हमने इसको घोटा है तो इसके रेशे बहुत अच्छे से जो हैं वो निकल आए हैं, जो कि आपको नज़र आ रहे होंगे। अब अच्छी तरह से जब आपका गोश्त ये ठंडा होके देखें हार्ड हो जाएगा और जो गोश्त का जो यखनी है थोड़ी सी बाहर निकल रही है, बचाई है हमने। अब मैं इसका भिगार तैयार करी हूँ। ये देखें, एक प्याज और इसमें टमाटर डाल के हल्का सा इसको सौते करेंगे। थोड़ा सा सुनहरी कर लिया मैंने प्याज को। तो इसमें ये मसाले सारे मैंने शामिल कर दिए जो कि मैंने इसमें डालने थे। हमने सिर्फ नमक और हल्दी डाल के तमाम दलिया और दालें जो थी उनको गलाया था। अब ये जो गोश्त है मोटा मोटा, आधा गोश्त हमने उसमें ऐड करके तो अच्छी तरह घोट दिया। आधा गोश्त जो है मैं ऊपर से अब दोबारा से ऐड करूँगी। हड्डी निकला हुआ आप मोटा मोटा कीमा भी डाल सकते हैं और इस तरह का गोश्त भी डाल सकते हैं। अब अच्छी तरह से इसको भी मिक्स करेंगे हम बहुत अच्छी तरह से, और हाई फ्लेम पे आपने इसको भून लेना है। अब इसी के भिगार के अंदर ही मैं पालक शामिल करूँगी जो कि हमने पीसी हुई है। ये तकरीबन 1 प्याला जितनी ये हमारी पालक बन गई है, तकरीबन 250 ग्राम जितनी। और थोड़े से मसाले बाकी जो थे वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। गरम मसाला, सूखा धनिया, ज़ीरा, कश्मीरी लाल मिर्च और हल्दी वगैरह। तो अच्छी तरह से अब इसको मिक्स करते हैं। तमाम चीज़ों को अब आपने हाई फ्लेम पे फटाफट से मिक्स करना है। देसी घी ऑप्शनल है, आप ऊपर से भी बाद में ऐड कर सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाएंगी, आपका ये मसाला जो है ऊपर से आपने दलिया और गोश्त की जो आपने मिक्सचर बनाया हुआ है उसके अंदर ऐड करना है। अच्छी तरह से हम इसको पका रहे हैं। हाई फ्लेम पे आपने बनाना है ताकि जो पालक है वो अपना पानी मज़ीद रिड्यूस ना करे। इसको कवर कर देती हूँ मैं ताकि थोड़ा सा ऑयल ऊपर आ जाए। तो उसके बाद इसको हम शामिल कर देंगे अपने जो हमने हरीसा तैयार किया है उसके अंदर। ये 2 मिनट मैंने इसको कवर किया है और इसके बाद ये देखें अब ऑयल ऊपर आना शुरू हो गया है। तो इसको अब मैं शामिल करने लगी हूँ अपना जो हमने हरीसा तैयार किया है उसके अंदर। इसके रेशे जो हैं वो मज़ीद जब आपके चंक्स मुंह में आएंगे इसका बहुत ही टेस्टी फ्लेवर आता है। इसके साथ कोफ्ते भी कश्मीरी जैसे बनाए जाते हैं, इस तरह अमृतसरी हरीसे के साथ भी कोफ्ते जो हैं वो सर्व किए जाते हैं। अगर आप वो फिंगर कोफ्ता सीखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हम आपको ज़रूर इंडिविजुअली वो स्पेशल रेसिपी भी बता देंगे और आपको बनाना सिखाएंगे। तो ये हम जो अब सारा जो हमने भिगार तैयार किया है इसको अब हम इसके अंदर शामिल करेंगे हरीसे के अंदर और मिक्स कर देंगे। बबल्स आ रहे हैं, आप देख रहे हैं इसका घी जो है वो आहिस्ता आहिस्ता से ऊपर आ रहा है। अब ये जो हमने घोटा लगाया है इसके अंदर हमने इसको सारे को मिक्स करना है, पालक भी और बाकी मसाले जो इसके अंदर शामिल किए थे। तो अब अच्छी तरह से आप इसको मिक्स करके तो यकजान कर देंगे। अब आपने जब भी सर्व करना है आप इसको अलग सॉस पैन में गरम कर सकते हैं या एज़ इट इज़ ही आप इसको सर्व कर सकते हैं। बहुत ही थिक कंसिस्टेंसी होती है इसकी, गाढ़ा बहुत होता है क्योंकि ये रेशेदार हमारा हरीसा है। तो आप रोगनी नान वगैरह, कुलचा, कश्मीरी कुलचे या कोई भी आप रोटी चपाती के साथ इसको सर्व कीजिएगा या इसके साथ चावल बना लीजिए, राइस जो हैं ज़ीरा राइस। तो इसको ज़रूर विंटर में ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आज की आपको ये स्पेशल रेसिपी कैसी लगी। दुआ में याद रखिएगा। फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़।